आई एम नितेश कुमार सिंह। टुडे डिस्कस अबाउट ट्रायंगल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल के कुछ प्रॉपर्टी और कुछ टाइप के बारे में। जो जैसे जनरली मान लीजिए कि ट्रायंगल के दो प्रॉपर्टी के बारे में, कुछ के एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि ट्रायंगल जो होता है वो 3 साइडेड पॉलीगॉन होता है। तो 3 साइडेड पॉलीगॉन होता है तो इसमें कुछ एक्सटीरियर एंगल भी बनते हैं और कुछ इंटीरियर एंगल भी बनते हैं। तो ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसकी सम क्या होते हैं और जो इंटीरियर एंगल होता है उसका सम क्या होता है। तो जनरली रूप से हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। ट्रायंगल के कोई भी पॉलीगॉन हो, 3 साइडेड पॉलीगॉन, 4 साइडेड पॉलीगॉन, 5 साइडेड पॉलीगॉन, दैट मीन्स कहने का मतलब है कि या तो वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, रोम्बस हो, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल का कोई टाइम, रोम्बस हो, स्क्वायर हो, कोई से उसका सारा के एक्सटीरियर का सम 360 हो। ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, कोई से भी टाइप हो, सारा का सम जब हम करेंगे तो 360 ही आएगा एक्सटीरियर। और इंटीरियर एंगल सबका अलग अलग आएगा। तो उसी में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक ट्रायंगल का फिगर हम ड्रॉ किए। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रायंगल का फिगर ड्रॉ कर दिए। तो आपके पास क्वेश्चन जो आएगा कि क्वेश्चन ये रहेगा कि प्रूफ सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। यानी ट्रायंगल के सभी एंगल का सम जो होगा वो 180 होगा। हमको प्रूफ करना है। हम जानते हैं कि सब का सम 180 होता है। बहुत लोग इसमें यही सोचेंगे कि सर 60-60-60, ये नहीं बोला कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। वो किसी टाइप का ट्रायंगल हो सकता है, आइसोसेलेस हो सकता है, राइट एंगल हो सकता है, इक्विलेटरल हो सकता है, कोई से भी। ट्रायंगल को जो 6 टाइप होते हैं, 6 टाइप में कोई से भी टाइप हो सकता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो सकता है। तो ये किसी भी टाइप का ट्रायंगल होगा तो हमको सभी ट्रायंगल का जो सम होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, वो 180 होगा। तो हम लोग यही प्रूव करने जा रहे हैं कि ट्रायंगल का जो सम होगा, जैसे कि ए बी सी, हमारे पास 3 ट्रायंगल के 3 एंगल हैं। एंगल ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। मान लेते हैं कि ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू 3 है। तो ये सभी को ऐड करने पे मेरे पास क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी एक तरह का थ्योरम है जो आप लोग को क्लास 9 में भी पढ़ना है, 8 में भी पढ़ना है, 10 में भी पढ़ना है, 7 में भी पढ़ना है, और ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो इसमें प्रूविंग आपको 6 में भी पढ़ना है। इस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी एक स्टैंडर्ड लेवल के अकॉर्डिंग आप यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये 6 में भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अब आते हैं कि इसमें क्या क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल के सभी एंगल का सम क्या होता है, 360 होता है। तो पहले तो हमारे कोई भी थ्योरम जब हम बनाते हैं उसको प्रूफ करते हैं, वेरीफाई करते हैं, तो सबसे पहले मेरा काम यही है कि उस ट्रायंगल के जो हम वेरीफाई करते हैं तो इसमें कुछ स्टेप मेरा फिक्स होते हैं। जैसे कि पहला, क्वेश्चन में मेरा क्या गिवन दिया हुआ है जिसको हम लोग गिवन कहते हैं। दूसरा, टू प्रूव यानी क्या हमको फाइंड करना है। तीसरा, कंस्ट्रक्शन यानी जो हम कंस्ट्रक्ट किया अपने से। चौथा, जो प्रूफ, जहाँ से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं प्रूविंग, यहाँ से प्रूविंग मेरा स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे पास ट्रायंगल दिया हुआ है तो मेरे पास गिवन क्या है। गिवन हमारे पास यही है कि ए, यहाँ से सॉल्यूशन मेरा स्टार्ट हो गया, ये क्वेश्चन है। गिवन मेरे पास यही है कि ए बी सी इज अ ट्रायंगल। अब हमको प्रूव करना है। प्रूफ देखिए यहाँ पर 2 तरीके से प्रूफ हो जाएगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 कहिए, और नहीं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। बोथ आर सेम, दोनों जो है वो सेम है। यानी ए 1 है, बी 2 है और सी 3 है हमारे यहाँ पास, क्योंकि इतना दूर के वैल्यू को हम ले लेते हैं 1 2 3। अब ये वैल्यू हम लिए तो इसको हमको प्रूफ करना है कि इसका सम 180 होता है, इसको हमको साबित करना है। तो पहला हम गिवन और टू प्रूफ 2 स्टेप लिख दिए। अब तीसरा स्टेप आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो कंस्ट्रक्शन एक तरह का रचना है। जो हम जो भी थ्योरम, जो भी चीज प्रूफ करते हैं वो प्रूफ करने में हमारे द्वारा रचना किए गए, हमारे द्वारा फिगर में दिया नहीं है, उसको कंस्ट्रक्ट करके हम साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये चीज ऐसा हो सकता है। तो जनरली इसमें हम एक कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसमें हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। कौन सा लाइन, DE। जो DE लाइन ड्रॉ करते हैं, D और E, तो DE लाइन ड्रॉ किए,
जो पैरेलल होगा बीसी के, देखिए तो ड्रॉ लाइन डी ए लाइन ड्रॉ किए एंड DAE पैरेलल BC, और DAE जो होगा मेरा वो BC के पैरेलल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक तो मेरा सबको समझ में आ गया कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ट्रायंगल दिया हुआ था, तो लिख दे कि ABC इज अ ट्रायंगल। हमको प्रूफ क्या करना है, तो उसका इंटीरियर एंगल का सम प्रूफ करना है कि 180 होता है। इंटीरियर एंगल ABC है या 1 2 3 है, इसका सम 180 प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्ट क्या किए, एक लाइन हम कंस्ट्रक्ट कर दिए जो A से जाता है D और जो पैरेलल है BC के। अब जरूरी नहीं है कि हम A ही से कंस्ट्रक्ट करेंगे, हम B से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते थे इसके पैरेलल, या C से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते थे इसके पैरेलल, मतलब किसी भी साइड से किसी भी वर्टेक्स से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि हम A से किए तो आप लोग को भी A से करना, आप BC किसी से भी करके देख सकते हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर प्रूविंग पास। तो प्रूविंग पास अभी हम लोग लेट जो किए हैं, जनरली हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो एंगल का वैल्यू है, यहाँ ये वाला एंगल ये 4 है और ये एंगल जो है ये 5 है, इतना जो का वैल्यू मान, ये मेरे पास 1 था, ये मेरे पास 2 था और ये मेरे पास वैल्यू जो था वो 3 था। ठीक, तो 1 2 3 इंटीरियर एंगल ले लिए और वो दोनों एंगल का वैल्यू ले लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि एंगल ए जो है वो 1 है, एंगल बी जो है लेट मान लिया कि एंगल ए 1 है, एंगल बी मेरा 2 है और एंगल सी जो है वो 3 है। ये हम जनरली समझ लिए। अब यहाँ पर हम आते हैं फर्स्ट, जो DAE पैरेलल BC, DAE जो है पैरेलल है किसके, BC के, जो हम कंस्ट्रक्ट किए हैं। तो DAE जो पैरेलल है BC के एंड उसमें जैसे देखिए दो पैरेलल लाइन है तो एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे काटता है, तो एंड AB इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक, दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जो ट्रांसवर्सल लाइन है यानी थ्रू द लाइन, जो लाइन उससे जाता है, तो ये लाइन जो पैरेलल लाइन से जो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर कह सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। यानी ये दो पैरेलल लाइन है, इसको और एक्सपेंड कर दिए, तो ऐसे ऐसे आ गया पैरेलल है। जैसे मान लीजिए कि ये दो पैरेलल लाइन है, तो ये जो लाइन आया कटा, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर हो गया और ये अल्टरनेट एक्सटीरियर हो गया, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक उसी तरह से फिर DAE पैरेलल BC एंड AC इज ट्रांसवर्सल लिख सकते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब यहाँ पर बोल सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ये भी किससे हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, अब यहाँ पे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आ गया, तो हम बोल सकते हैं अब ये दोनों को, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। क्लियर, हम जानते हैं कि DAE इज अ लाइन, DAE क्या है, लाइन है। ठीक, जिस पर ये दोनों स्टैंड है, तो हम जानेंगे ना कि एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। ये लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से नहीं हुआ, ये स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी से हुआ। लीनियर पेयर एक्सियोम कह सकते हैं इसको क्या कह सकते हैं, लीनियर पेयर एक्सियोम। लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी नहीं हुआ, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी में एक लाइन पर दो होता है, लीनियर पेयर एक्सियोम यानी स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी की बात हो रहा है, उस पर यह हो सकता है। अब जनरली रूप से हम आते हैं कि एंगल 4 की जगह पर 2 लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। ये कैसे हुआ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से
इक्वेशन 1 में दिया हुआ 4 के वैल्यू 2 और 5 के वैल्यू 3, 5 के वैल्यू 3। अब इसको अरेंज कर देते हैं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, यानी दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी ये हमारा वेरीफाई हो गया कि एंगल ए बी सी का जो वैल्यू है वो 180 के बराबर है। यानी अब हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन की समाप्ति हो गई। इसमें हम लोग वेरीफाई कर लें कि ए बी और सी का जो वैल्यू है वो 180 के बराबर है। ये हम इंटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी को पढ़े, इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी क्या है। ठीक, अब हम लोग इसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अब एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है। एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़े। चलिए अब हम लोग आते हैं कि एक्सटीरियर प्रॉपर्टी को। हम लोग इंटीरियर प्रॉपर्टी पढ़ ले, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी। देखिए इसमें दो तरह से क्वेश्चन हो सकता है। पहला क्वेश्चन ये होगा कि द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर प्रोड्यूस इन ऑर्डर। ट्रायंगल के साइड को प्रोड्यूस किया जाता है एक ऑर्डर में। ठीक, प्रूव दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज 360। यानी किसी ट्रायंगल के साइड को प्रोड्यूस किया जा रहा है तो जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है वो 360 होगा। फर्स्ट चीज। दूसरा चीज क्या आपको प्रूव आएगा कि प्रूव द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 360। ऐसे क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें रहेगा ऐसे रहेगा, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 360। ये दोनों सेम होगा, एक ही जैसा होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। एक्सटीरियर पूछे या साइड प्रोड्यूस करके पूछे या एक्सटीरियर पूछे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जितना साइडेड पॉलीगॉन होगी, या ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, रोम्बस हो, ट्रायंगल का कोई टाइप हो या क्वाड्रिलेटरल का कोई टाइप हो, या पेंटागोन हो, हेक्सागोन हो, हेप्टागोन हो, ऑक्टागोन हो, यानी 3 साइडेड पॉलीगॉन हो, 4 साइडेड पॉलीगॉन हो, 5 साइडेड पॉलीगॉन हो, 5 साइडेड पॉलीगॉन हो, 6 साइडेड पॉलीगॉन हो, 7 साइडेड, कोई सा भी पॉलीगॉन हो, सभी का एक्सटीरियर का जो सम होगा वो 360 होगा। चाहे कोई सा भी, ट्रायंगल पर बता रहे हैं, फिर क्वाड्रिलेटरल पर बताएंगे, पेंटागन पर बताएंगे। ठीक, जनरली इस तरह से हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है। सबका सम ऑफ ऑल एंगल और सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर दोनों साथ ही में हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट इसमें हम लोग आते हैं। तो देखिए इसमें जो हम लोग साइड प्रोड्यूस करते हैं, ये साइड हम लोग गलती कहाँ करते हैं, तो हम लोग गलती यहाँ करते हैं कि हम एक ही साइड को दोनों तरफ प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ट्रायंगल है मेरे पास, तो ट्रायंगल जो दिया हुआ है, तो ट्रायंगल में हम जब भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मान लीजिए जनरली यहाँ पे ये भी प्रोड्यूस कर दिए और फिर यहाँ से इसी को प्रोड्यूस कर दिए और यहाँ पर इसको प्रोड्यूस कर दिए, तो ये जो प्रोडक्शन है ये हम गलती प्रोड्यूस किए हैं। हमेशा जो साइड प्रोड्यूस होगा वो एक ऑर्डर में होगा, यानी एक तरफ से ये साइड प्रोड्यूस हुआ, दूसरी तरफ से ये होगा, तीसरी तरफ से ये होगा। ऐसे नहीं होगा कि विदाउट ऑर्डर में हो जाएगा प्रोड्यूस। जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे प्रोड्यूस हुआ, ये ऐसे हो जाएगा, तीनों साइड प्रोड्यूस हुआ। देखिए ये ए बी और सी, तो ये प्रोड्यूस हुआ, ए को प्रोड्यूस किए, ए बी को ऐसे प्रोड्यूस किए, ए सी को ऐसे प्रोड्यूस किए और बी सी को ऐसे प्रोड्यूस किए। तो प्रोड्यूस किए तो देखो, तो हम यहाँ पर डी ई और एफ, डी एफ, तो हमारे पास कुछ एंगल्स बन के आते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर कुछ एंगल बन रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ एंगल बन रहे हैं और यहाँ पर भी कुछ एंगल बन रहे हैं। तो ये जो एंगल बने हैं सबको अलग अलग इंडिकेट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एंगल 1 है, वैल्यू है, 2 है, वैल्यू है, और 3 ये वैल्यू दिया हुआ। इतना जो का वैल्यू कुछ हो सकता है, ये माने हैं कि इसको कर सकते हैं। अब इंटीरियर में भी कुछ एंगल बन रहे हैं, जैसे मानिए कि यहाँ पर इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, यहाँ भी बन रहे हैं और यहाँ भी बन रहे हैं। तो ये x हो गया, ये y हो गया और ये z ले लेते हैं, कुछ भी इसका वैल्यू हो सकता है। तो सबसे जरूरी चीज इसमें हम मेरा प्रोड्यूस करने वाला जो आएगा, हम लोग साइड जो प्रोड्यूस करते हैं वो एक ऑर्डर में प्रोड्यूस होना चाहिए। उसमें कोई तू तपाक नहीं होना चाहिए कि हम किधर से प्रोड्यूस करेंगे, हमारा गलती बनेगा ही बनेगा। तो सबसे जरूरी चीजों को जो साइड हम प्रोड्यूस करेंगे वो एक ऑर्डर में प्रोड्यूस होना चाहिए, तब सही बनाने की आपके पास चांस है। हम बोले हैं कि कुछ स्टेप्स इसमें लिखना है, तो सबसे जरूरी चीज इसमें कंस्ट्रक्ट करने की कुछ दरकार ही नहीं है, इसमें कंस्ट्रक्ट कुछ करना ही नहीं है। ठीक, अब इसमें जो हम लोग आते हैं गिवन से आते हैं कि गिवन से मेरा क्या प्रॉपर्टी है। 2 टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछता है। ठीक, तो फर्स्ट मेरे पास पहला चीज है कि ए बी सी इज ट्राइंगल। ए बी सी एक क्या है, ट्राइंगल है।
क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है, हेप्टागन भी, हेक्सागन भी, ऑक्टागन भी। ठीक, BC EC देखिए यहाँ पर AB, ठीक, AB BC और AC को प्रोड्यूस किए D E और F तक। ठीक, तो AB BC AB BC and AC are produced D E F D E and F रिस्पेक्टिवली। ठीक, इसको हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं D E F तक, किसमें A B B C C D E F को D E F तक प्रोड्यूस कर लिए रिस्पेक्टिवली। इसको लोग प्रोड्यूस किए। तो हमको प्रूफ क्या करना है, हमको इसमें प्रूफ यही करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा 360, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री हमको प्रूव करना है। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं प्रूविंग। अब प्रूफ हमको साबित करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं। जो ट्रायंगल वाला है उसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे साधारण तरीका हम लोग पहले बनाते हैं, आगे देखेंगे जो डिफिकल्ट तरीका है। तो पहले हम लोग सबसे साधारण तरीका है, हम लोग एक्सटीरियर की प्रॉपर्टी को बनाते हैं। ठीक, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी बनाते हैं। देखिए कैसे बनेगा लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी। तो पहले हम मान लेते हैं कि BD इज अ लाइन, BD एक लाइन है एंड AC स्टैंड ऑन, AC उस पर खड़ा है। ये BD एक लाइन है जिसपे AC खड़ा है। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर हो गई, इसको इक्वेशन 1 ले लिए। दूसरा में हम आते हैं कि आपके पास AF एक लाइन है जिस पर BC खड़ा है। तो AF is a line and BC stand on, BC उस पर क्या है खड़ा है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल Z प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से। ठीक, एकदम क्लियर, नॉर्मली आराम से समझते रहेंगे क्या क्या कह रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये लाइन है EC और इस पर AB खड़ा है। तो EC इज अ लाइन, EC एक लाइन है एंड AB स्टैंड ऑन, AB उस पर क्या है खड़ा है। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से। ठीक, इसको इक्वेशन 3 ले लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि ABC एक ट्रायंगल है। तो ABC इन ट्रायंगल ABC सम अभी प्रूव किए हैं, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। हम जानते हैं कि ट्रायंगल का सभी एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो लिख सकते हैं कि एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन मेरा हो गया 4, 1 2 3 4। अब हम क्या करते हैं कि 1 2 3 इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3। अब देखिए जो एडिंग होता है इक्वेशन का, LHS टर्म के साथ ऐड होगा, RHS टर्म के साथ ऐड होगा। तो लिखेंगे कि एंगल 1 प्लस X प्लस एंगल Z प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 प्लस 180 प्लस 180। ठीक, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू कितना, इसको ऐड करेंगे तो 540। ठीक,
अब यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू मेरे पास कितना है 180 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 180 इज इक्वल टू 540। यहाँ पर लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 4 से मेरा फाइंड हुआ, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 540 माइनस 180। अब यहाँ पर आइए लास्ट में, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 540 में से 180 माइनस किए तो 360। प्रूव हो गया। यानी जितना भी हम प्रूव करेंगे सबका प्रूविंग लीनियर पेयर से करेंगे, ज़्यादा इजी रहेगा। हम डायगोनल जॉइंट कभी करके भी कर सकते हैं इसमें, उसमें भी। तो ये मेरा एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी हम प्रूव किए कि एक्सटीरियर एंगल में सम कितना होता है। सिंपल सा कुछ नहीं काम करना है। देखिए फर्स्ट ये वाला लाइन लिए, इस पर ये खड़ा है, ठीक। सेकंड में ये पूरा लाइन ले लिए, इस पर ये खड़ा है BC। उसी तरह से थर्ड में पूरा लाइन लिए जिस पर ये खड़ा है। तो 1 2 3 तीनों इक्वेशन है। और एक्सटीरियर एंगल का सम का प्रॉपर्टी अभी हम प्रूव ही किए हैं। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 180 होगा। तो तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिया 1 2 3 को। तो यहाँ पर देखें तो 1 + 2 + 3 + एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 540 होगा। जब ऐड करते हैं तो LHS टाइम के साथ और RHS टाइम के साथ ऐड होगा। तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 180 है, तो 180 प्रूव कर दिए। ये इधर ऐड में तो उधर जाकर सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा। और यहाँ पर हम 1 + 2 + 3 + 1 + 2 + 3 इक्वल टू 360 प्रूव कर दिया। यानी एक्सटीरियर का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा। थैंक यू। यदि हमारी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।